डियर स्टूडेंट, आज अपन पढ़ रहे हैं आपके लिमिट चैप्टर के अंदर से ऐसे क्वेश्चन जिनको रेशनलाइजेशन मेथड से किया जाता है। तो देखिए आपके पास में एक क्वेश्चन है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 √1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाय x। अब आपको इसके अंदर मैंने आपको बताया हुआ है कि लिमिट जब भी फाइंड करते तो सबसे पहले इस वैल्यू को डायरेक्ट वेरिएबल की जगह पे रख के इसको आप एस्टिमेट करिए कि ये क्या बन रहा है, कौन सा फंक्शन बन रहा है, डिफाइंड है, नॉट डिफाइंड है, इनडिटरमिनेट फॉर्म है। तो अपन जैसे ही इसमें अगर डायरेक्ट x की जगह पे 0 रखते हैं तो यहाँ पे ये टर्म्स 0 हो जाएगी, ये 0 हो जाएगी और डिनोमिनेटर भी आपका 0 हो जाएगा। दैट मीन्स √1 माइनस 1 बचेगा और 1 में से 1 लेस होगा, तो ये आपके पास में 0/0 फॉर्म क्रिएट कर देता है। तो अब देखो इसके अंदर इसको फाइंड करने के लिए अपन इसको रेशनलाइज करते हैं। तो रेशनलाइज करके इसकी लिमिट का अपन वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब वैसे इसके लिए शॉर्ट मेथड और है, तो वो आने वाले हमारे जो कंपटीशन एग्जाम के लिए जो वीडियोस होंगे उसके अंदर आपको इसके शॉर्ट ट्रिक्स भी बताए जाएंगे। लेकिन अभी स्कूलिंग के लिए अगर आप किसी स्कूल लेवल का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उस समय ये जो रेशनलाइज मेथड यूजफुल रहता है और इससे आप पूरा थ्योरिकल इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो अपन स्टार्ट करते हैं इसको रेशनलाइज करने के लिए। तो देखिए इसको आप सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। आपका क्वेश्चन है लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0, न्यूमरेटर इज √1 प्लस x स्क्वायर माइनस 1 एंड डिवाइड बाय x। अब यहाँ पे जनरली रेशनलाइज में अपन क्या करते हैं, डिनोमिनेटर के थ्रू किया जाता है, बट यहाँ पे अपन रिवर्स रेशनलाइज करते हैं। या अपन ये भी कह सकते हैं कि जो न्यूमरेटर में जो टर्म दी हुई है अपने पास में उसको अपन मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को √1 प्लस एक्स स्क्वायर, सेम टर्म, यहाँ पे नेगेटिव साइन है तो अपन यहाँ पे साइन अपना पॉजिटिव ले लेते हैं, रिवर्स साइन, जिससे क्या होगा जब ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो आपने क्लास 10th के अंदर आइडेंटिटी पढ़ा था a माइनस बी मल्टीप्लाई बाय a प्लस बी इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से इसको सॉल्व कर सकते हैं। और जब आपने इस टर्म से इसको मल्टीप्लाई किया है तो डिनोमिनेटर x को भी सेम टर्म से आपको मल्टीप्लाई करना है। दैट मीन्स √1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड प्लस 1। अब ऐसा करने से क्या होगा, देखो अगले स्टेप में अपन देखते हैं। लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0, यहाँ पर अगर ये जो रूट वाली टर्म है इसको आप a टर्म मानते हैं और 1 को b मानते हैं, तो ऐसे यहाँ पे भी ये a टर्म है और यहाँ पे ये b टर्म है। दैट मीन्स यहाँ पे आइडेंटिटी बन जाती है a माइनस बी मल्टीप्लाई a प्लस बी, जो कि आप जानते हो कि a प्लस बी एंड मल्टीप्लाई बाय a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस आइडेंटिटी से अपन इसका दोनों का प्रोडक्ट लिखेंगे। दैट मीन्स a की जगह पे √1 प्लस एक्स स्क्वायर वाली जो टर्म है ये आपका a टर्म है, तो अपन इसको स्क्वायर फॉर्म में लिखेंगे बाय आइडेंटिटी। तो यहाँ पे आपके पास टर्म रहेगी √1 प्लस एक्स स्क्वायर और इसके ऊपर आपने लिख दिया 1 स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म आपकी 1 है तो 1 का स्क्वायर, और इसका जो डिनोमिनेटर है वो x मल्टीप्लाई बाय √1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड प्लस 1। अब देखिए आपको ये समझ में आ गया होगा कि अपन ने इसको रिवर्स रेशनलाइज किया है न्यूमरेटर के थ्रू। ये जो न्यूमरेटर में टर्म थी इसका ऑपोजिट साइन लेके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, जिससे आइडेंटिटी बन गई और उस आइडेंटिटी से a का स्क्वायर
दैट मीन्स आपकी ए टर्म जो थी उसका स्क्वायर माइनस बी टर्म की जगह 1 था तो 1 स्क्वायर, और इस x को इसके मल्टीपल में ऐसे लिख दिया। अब नेक्स्ट स्टेप अपन लिखते हैं लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0। यहाँ पे जब इस रूट वाली टर्म का स्क्वायर करेंगे तो ये रूट है वो रेड्यूस हो जाएगा, दैट मीन्स कैंसल हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास में न्यूमरेटर में जो टर्म बचती है 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड माइनस 1 स्क्वायर इज 1 डिवाइड बाय x मल्टीप्लाई बाय रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड प्लस 1। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये 1 से 1 आपका कैंसिल हो जाएगा, दैट मीन्स इस 1 से इस 1 को मैंने कैंसिल कर दिया। यस, तो आपके पास टर्म बचती है लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 x प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय x मल्टीप्लाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड प्लस 1। यस, तो अब देखिए नेक्स्ट स्टेप, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0। इन दोनों में से आप एक x कॉमन ले सकते हैं, तो यहां पे बचेगा 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स मल्टीप्लाई रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड प्लस 1। अब ऐसा करने से क्या होगा, ये x कॉमन ले लिया तो ये x से x भी आपके कैंसिल हो जाएगा, दैट मीन्स मैंने इस x से x को भी कट कर दिया। तो अब आपके पास में बचता है लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0, न्यूमरेटर हो गया 1 प्लस एक्स और डिनोमिनेटर के अंदर आपके पास रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड प्लस 1। अब इस फॉर्म में आने के बाद में अपन इसमें वापस डायरेक्टली x टेंड्स टू 0 पुट करते हैं। तो x टेंड्स टू 0 रखेंगे तो देखो यहाँ पे आप ओवरऑल चेक कर सकते हैं 1 प्लस 0, 1 इज अ रियल नंबर, और यहाँ पे जब डिनोमिनेटर में भी जो ये वेरिएबल x है इसकी जगह पे आप 0 रखेंगे तो ये दोनों टर्म भी 0 हो जाएगी। यहाँ पे बचेगा रूट 1 एंड प्लस 1, जिसको अपन सॉल्व कर सकते हैं। दिस वन जो डिनोमिनेटर है वो भी क्या रहेगा, रियल नंबर रहेगा, नॉट डिफाइंड केस में नहीं जाएगा। तो अपने पास में यूजिंग लिमिट यस, इसमें लिमिट x टेंड्स टू 0 रखते हैं, बट लिमिट x टेंड्स टू 0। नाउ योर सॉल्यूशन इज 1 प्लस 0 डिवाइड बाय रूट ऑफ 1 प्लस एक्स और एक्स स्क्वायर दोनों 0 हो जाने हैं, 0 एंड प्लस 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 0 इज 1 अपॉन यहाँ पे रूट ऑफ 1 है तो रूट 1 भी 1 ही रहेगा और 1 प्लस 1 यहाँ पे कितना हो जाएगा आपके पास में 2 हो जाएगा, जो कि क्या है आपके रियल नंबर है, यूनिक है। दैट मीन्स आपका जो लिमिट वैल्यू है L इज इक्वल टू 1/2 रहेगा। लिमिट के लिए कंसेप्ट आपको ध्यान रखना चाहिए, ये हमेशा याद रखिए कि किसी भी फंक्शन की जो लिमिट होती है वो यूनिक वैल्यू होती है, क्लियर, यूनिक एंड फाइनाइट, नॉट इनफाइनाइट होती है और नॉट ऑसिलेटिंग रहती है। ऑसिलेशंस के अंदर आप लिमिट को नहीं बता सकते, यूनिकनेस रहती है और फाइनाइट वैल्यू रहती है, फाइनाइट रियल रहती है। तो इस तरह से ये जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन था जिसमें आपने रेशनलाइज मेथड को समझा है। आपको प्रैक्टिस के लिए इसमें और क्वेश्चन रेशनलाइज का बताया जा रहा है,
तो आप अब अपन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए अपना सेकंड क्वेश्चन है लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0, 2x इज ए न्यूमरेटर एंड डिवाइड बाय रूट 1 प्लस एक्स माइनस रूट 1 माइनस एक्स। तो देखो इसके अंदर भी अपन रेशनलाइज मेथड यूज करेंगे। तो बाय रेशनलाइजेशन मेथड इसको लिखेंगे अपन लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0। इसका सॉल्यूशन अपन यहां पे स्टार्ट कर रहे हैं। 2x डिवाइड बाय रूट a प्लस एक्स माइनस रूट ऑफ a माइनस एक्स। ये आपका डिनोमिनेटर है, तो अब की बार अपन डिनोमिनेटर के रेस्पेक्ट में इसको रेशनलाइज करते हैं। तो इसके लिए सेम मेथड, आपके पास जो डिनोमिनेटर की टर्म है उसके ऑपोजिट साइन के साथ इसको रेशनलाइज करना है। तो मल्टीप्लाई बाय रूट ऑफ ए प्लस एक्स, एंड यहाँ पे माइनस का साइन है तो यहाँ पे आप साइन प्लस का लेना है, और रूट ऑफ ए माइनस एक्स डिवाइड बाय सेम टर्म रूट ऑफ ए प्लस एक्स एंड प्लस रूट ऑफ ए माइनस एक्स। अब देखिए ऐसा करने से क्या होगा, यहां पे आइडेंटिटी डिनोमिनेटर के अंदर बन जाएगी। अगर इस टर्म को आप ए टर्म कहते हैं और इस टर्म को बी टर्म कहते हैं, तो यहां पे भी सेम सिचुएशन, दिस वन ए और दिस टर्म बी। दैट मीन्स यहाँ पे आइडेंटिटी बन जाती है ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। तो देखो आपने क्लास 10th में प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस आइडेंटिटी से डिनोमिनेटर को अपन सिंप्लीफाई करते हैं। लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0, 2x मल्टीप्लाई रूट ऑफ a प्लस एक्स प्लस रूट ऑफ a माइनस एक्स डिवाइड बाय यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए टर्म की जगह पे आपके पास में रूट ऑफ ए प्लस एक्स है, इसका स्क्वायर आ जाएगा, और सेकेंड टर्म जो है वो रूट ऑफ ए माइनस एक्स है, इन दोनों पे स्क्वायर लग जाएगा। अब ऐसा आइडेंटिटी यूज करने से क्या होगा, ये रूट से स्क्वायर दोनों कैंसिल हो जाएंगे। यस, तो अब देखो अपने पास में क्या रहेगा, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0, 2x मल्टीप्लाई बाय a प्लस एक्स प्लस रूट ऑफ a माइनस एक्स डिवाइड बाय, यहाँ पे ये रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो अपने पास में बचेगा a प्लस एक्स, और रूट से ये स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा, बट यहाँ पे नेगेटिव साइन है तो इसको आप एक्यूरेसी बनाए रखने के लिए एक ब्रैकेट यूज करना चाहिए। बिफोर नेगेटिव टर्म जब भी कोई टर्म लिखी जाती है तो उसके पहले एक ब्रैकेट यूज करना चाहिए, जिससे आप कोई मिस्टेक ना करें। तो यहाँ पे जो टर्म्स थी वो a माइनस एक्स है। एक स्टेप ज्यादा हो जाता है बट आपकी एक्यूरेसी बनी रहती है, और आप वैसे भी थ्योरिकल स्कूलिंग एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आराम से स्टेप बाय स्टेप आपको चलना चाहिए। यस, नेक्स्ट स्टेप, लिमिट x टेंड्स टू 0, 2x मल्टीप्लाई बाय a प्लस एक्स प्लस रूट ऑफ a माइनस एक्स डिवाइड बाय a प्लस एक्स, इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो माइनस a एंड प्लस x आ जाएगा। अब देखो ऐसा करने से यहाँ पे क्या हुआ, ये a से a दोनों कट जाएंगे, तो मैं इन दोनों को कैंसिल कर देता हूं, ये प्लस a से माइनस a कट गया आपके। तो अपने पास में क्या क्या बचता है, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0, 2x मल्टीप्लाई बाय रूट a प्लस एक्स प्लस रूट a माइनस एक्स डिवाइड बाय
x प्लस एक्स, तो x और x दोनों ऐड होके क्या बन जाएगा, 2x बन जाएगा। अब वापस आपके पास में ये 2x से 2x दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो नेक्स्ट स्टेप आपके पास में बचता है लिमिट ऑफ x टेंस टू 0 रूट ए प्लस एक्स एंड प्लस ए माइनस एक्स, ये टर्म बचती है। अब आप इसमें अप्लाई कर दीजिए आपकी लिमिट ऑफ x टेंस टू 0। आप जब अप्लाई करेंगे तो इस फंक्शन के अंदर क्या आता है, तो ऐसा करने पर रूट ऑफ a प्लस 0 एंड प्लस a माइनस 0 एंड देयरफॉर लिमिट ऑफ गिवन फंक्शन इज root a plus root a. A is a real number, then root a plus root a also real. So therefore limit L is equal to 2 root a is belongs to real number. That's your answer. क्लियर? लिमिट के लिए ध्यान रखिए यूनिक वैल्यू रहता है और अपने फाइनाइट रहता है, नॉट इनफाइनाइट रहता है। तो इस तरह से ये आपका रेशनलाइजेशन मेथड के ऊपर सेकंड क्वेश्चन था। अब हम और भी दो क्वेश्चन समझते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 3, लिमिट x टेंस टू 4 3 माइनस रूट 5 प्लस एक्स एंड 1 माइनस रूट 5 माइनस एक्स। तो अब इसमें भी अपन सबसे पहले डायरेक्ट चेक करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, डायरेक्टली अगर आप देखते हो तो क्या पोजीशन बनती है, x टेंस टू 4। तो ये आपकी जो फंक्शन है वो देखो, यहाँ पे आप x की जगह पे 4 रखते हैं तो 5 प्लस 4 इज 9 एंड रूट 9 इज 3। दैट मीन्स आपका न्यूमरेटर क्या आ जाता है, 0। और यहाँ पे भी x की जगह जब 4 रखते हैं तो 5 माइनस 4 इज 1 एंड रूट 1 इज ऑल्सो 1, देन 1 माइनस 1 इज 0। दैट मीन्स ये कौन सी फॉर्म में डायरेक्ट चला जाता है, 0/0 फॉर्म में चला जाता है। तो अपन इसको भी क्या करते हैं, रेशनलाइज मेथड से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो देखो इसमें यहाँ पे ये दोनों टर्म, ये न्यूमरेटर भी अलग है और डिनोमिनेटर भी अलग है। ये 1 माइनस समथिंग है और ये 3 माइनस रूट 5 प्लस एक्स है। तो इसको डबल रेशनलाइज करेंगे, न्यूमरेटर के थ्रू भी करेंगे और डिनोमिनेटर के थ्रू भी रेशनलाइज करेंगे। तो अपन इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। देखो किस तरह से आपको करना है। लिमिट ऑफ x टेंस टू 4, आपका न्यूमरेटर 3 माइनस रूट ऑफ 5 प्लस एक्स डिवाइड बाय 1 माइनस रूट ऑफ 5 माइनस एक्स, ये टर्म है आपके। तो सबसे पहले न्यूमरेटर के थ्रू देखते हैं तो ये 3 माइनस रूट 5 प्लस एक्स है, तो इसको अपन मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 प्लस रूट ऑफ 5 प्लस एक्स से। सेम टर्म यहाँ पे डिनोमिनेटर में भी 3 प्लस रूट ऑफ 5 प्लस एक्स। न्यूमरेटर के थ्रू रेशनलाइज हो गया। अब डिनोमिनेटर के थ्रू भी करते हैं। तो आपका जो डिनोमिनेटर है ये 1 माइनस रूट 5 माइनस एक्स है, तो इसको अपन 1 प्लस रूट ऑफ 5 माइनस एक्स डिवाइड बाय 1 प्लस रूट ऑफ 5 माइनस एक्स। यस, डबल रेशनलाइज कर दिया इसको। तो न्यूमरेटर के अंदर नेगेटिव साइन था तो न्यूमरेटर के पॉजिटिव साइन के साथ, और डिनोमिनेटर में नेगेटिव था तो उसको उसके ऑपोजिट साइन पॉजिटिव से। अब यहाँ पे भी वही आइडेंटिटी बनती है जो अपन ने प्रीवियस क्वेश्चन में देखी है। तो देखो इन दोनों में वापस ये यहाँ पे ए टर्म को इंडिकेट करता है, ये आपकी बी टर्म है, तो ए माइनस बी, और यहाँ पे वापस ये ए और ये प्लस बी। तो ए माइनस बी एंड ए प्लस बी से आपके पास में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सेम डिनोमिनेटर में भी ये ए टर्म है और ये आपके पास बी टर्म है, तो यहाँ पे ये ए टर्म है और ये बी टर्म है। दैट मीन्स ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
इस आइडेंटिटी को अपन अप्लाई करते हैं। तो ऐसा करने पर क्या होगा, लिमिट ऑफ x टेंस टू 4। आपके पास में एक ही जगह पे 3 है, तो यहां पे ये 3 का स्क्वायर, यहां पे एक ब्रैकेट कर दीजिए, माइनस बी टर्म की जगह √5 प्लस एक्स है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट होगा वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से अपन ने लिख दिया। अब यहाँ पे टर्म बची हुई है आपके पास में 1 प्लस √5 माइनस एक्स। अब अपन डिनोमिनेटर के अंदर आते हैं, तो डिनोमिनेटर के अंदर भी ये a माइनस बी एंड a प्लस बी फॉर्म है, तो यहाँ पर a की जगह 1 है तो 1 का स्क्वायर एंड माइनस b टर्म की जगह पे आपके पास में 5 माइनस एक्स रूट का स्क्वायर, और आपके पास में जो टर्म बची हुई है वो रहती है यहाँ पे 3 प्लस √5 प्लस एक्स। देन लिमिट ऑफ x टेंस टू 4। यहाँ पे 3 का स्क्वायर आपके पास में कितना मिलेगा आपको, 9 माइनस ये रूट से स्क्वायर कट जाएगा, बट यहाँ पे माइनस का साइन है तो माइनस का 5 एंड माइनस का x मिलेगा। यहाँ पे 1 प्लस √5 माइनस एक्स डिवाइड बाय, यस डिनोमिनेटर में भी 1 का स्क्वायर 1, यहाँ पे ये रूट से स्क्वायर कट जाएगा तो आपके पास माइनस का 5 और प्लस का x मिलेगा, एंड सेकेंड टर्म इज 3 प्लस √5 प्लस एक्स। यस, नेक्स्ट लिमिट x टेंस टू 4, 9 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 4 माइनस एक्स एंड हियर 1 प्लस √5 माइनस एक्स डिवाइड बाय, आपके पास में यहाँ पे 1 माइनस 5 तो यहाँ पे मिलता है आपको माइनस का 4 और प्लस का x, एंड सेकेंड टर्म इज 3 प्लस √5 प्लस एक्स। अब देखिए यहाँ पे ये 4 माइनस एक्स है और यहाँ पे माइनस का 4 प्लस एक्स है, तो या तो आप इस फैक्टर से एक नेगेटिव कॉमन ले लीजिए, जब -1 इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो 4 नेगेटिव हो जाएगा और x पॉजिटिव हो जाएगा, या फिर इसमें से डिनोमिनेटर की टर्म से आप एक माइनस को कॉमन लेके सिमिलर टर्म बना सकते हैं। तो लिमिट ऑफ x टेंस टू 4, सपोज मैंने न्यूमरेटर से माइनस कॉमन ले लिया तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 4 एंड प्लस का x, एंड हियर इज 1 प्लस √5 माइनस एक्स डिवाइड बाय -4 प्लस एक्स एंड 3 प्लस √5 प्लस एक्स। अब यहाँ पे क्या होगा, ये दोनों सेम वैल्यू है तो ये दोनों क्या हो जाएगी, कट जाएगी। अब देखो अपने पास क्या क्या टर्म बचती है, और जो बची हुई टर्म है उसमें अपन वापस अप्लाई करेंगे लिमिट x टेंस टू 4। देन लिमिट ऑफ x टेंस टू 4 माइनस 1 प्लस √5 माइनस एक्स डिवाइड बाय 3 प्लस √5 प्लस एक्स। अब देखो अपन इसमें अप्लाई लिमिट ऑफ x टेंस टू 4, तो x टेंस टू 4 अप्लाई करते हैं तो इसके अंदर क्या आएगा, ये 5 माइनस 4 माइनस 1 प्लस √5 माइनस 4 डिवाइड बाय 3 प्लस √5 प्लस 4। मैंने x की जगह पे लिमिट x टेंस टू 4 अप्लाई कर दी, तो ऐसा करने से
अपन ये देखेंगे कि फाइनाइट आ रहा है, इनफाइनाइट आ रहा है या इनडिटरमिनेट आ रहा है, अनडिफाइंड केस बन रहा है। तो अपन इसको सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस का 1 प्लस रूट 5 माइनस 4 इज 1 देन इज इक्वल टू 1 और डिनोमिनेटर के अंदर 3 प्लस 5 प्लस 4 is 9 and root of 9 is 3 is equal to minus 2 डिवाइड बाय 1 and 1 ऐड हो जाएगा, 2 हो जाएगा और 3 और 3 यहाँ पे 6 हो जाएगा। एंड देयरफॉर लिमिट ऑफ गिवन फंक्शन इज माइनस 1/3 इज बिलोंग्स टू रियल यूनिक वैल्यू है। तो इस तरह से अपन डबल रेशनलाइज करके भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। जैसा क्वेश्चन की कंडीशन गिवन होती है तो उसके अकॉर्डिंग आपको सॉल्यूशन करना है। यस, एक नेक्स्ट क्वेश्चन और लेते हैं। यस, यहाँ पे थोड़ा सा लिमिट है, वो गिवन लिमिट स्पेशल केस है। लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, दैट मीन्स अगर x की जगह इसमें इनफाइनाइट रखते हो तो ये टर्म इनफाइनाइट हो जाती है और यहाँ पे भी इनफाइनाइट रखते हो तो ये भी इनफाइनाइट हो जाती है। अगर आप इसमें डायरेक्ट लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट रखते हैं तो इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट फॉर्म में चला जाता है आपका फंक्शन। तो फिर इसको भी अपन रेशनलाइज मेथड से सिंप्लीफाई करेंगे। तो देखिए इसमें भी रेशनलाइज करते हैं। न्यूमरेटर है, यहाँ पे डिनोमिनेटर कुछ भी नहीं है, दैट मीन्स आप 1 ले सकते हैं। देन सॉल्यूशन किस प्रकार से आपको करना है, गिवन लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट एंड न्यूमरेटर इज रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 माइनस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर कुछ भी नहीं है तो आप कैलकुलेशन एरर से बचने के लिए 1 ले सकते हैं। ओके, अब इसको अपन रेशनलाइज करते हैं। देन मल्टीप्लाई बाय सेम वैल्यू बट यहाँ पे नेगेटिव है तो पॉजिटिव वैल्यू से करना है। तो रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 एंड प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। डिनोमिनेटर के अंदर सेम टर्म रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और यहाँ पे नेगेटिव था तो यहाँ पे पॉजिटिव से अपन इसको रेशनलाइज कर रहे हैं, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब ऐसा करने से क्या होगा, देन लिमिट ऑफ x टेंड्स टू इनफाइनाइट। यहाँ पे भी देखो आपकी आइडेंटिटी, ये जो फर्स्ट टर्म है वो आपकी a टर्म है और ये आपका b टर्म है। यहाँ पे भी ये a टर्म है और b टर्म है। तो आप इस सिचुएशन के अंदर आइडेंटिटी यूज कर सकते हो कि a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय a माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस आइडेंटिटी से आपके पास में ए की जगह पे ये जो रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 टर्म है इसका स्क्वायर हो जाएगा। दैट मीन्स आपकी जो टर्म मिलेगी आपको रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर एंड माइनस सेकेंड टर्म इज रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर और डिनोमिनेटर के अंदर 1 मल्टीप्लाई बाय दिस टर्म। तो यहाँ पे आपके पास में ये पूरा फैक्टर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 एंड प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये पूरा फैक्टर आपको। अब ऐसा करने से क्या हुआ देखिए, लिमिट ऑफ एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट, ये रूट से स्क्वायर दोनों हट गए तो यहाँ पे आपके पास टर्म बचेगी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। मैंने बताया था यहाँ पे 2 टर्म्स है आपके पास में जो सेकंड और उसके बिफोर द टर्म नेगेटिव साइन है। तो ऐसी सिचुएशन में ये रूट से स्क्वायर तो कट जाएगा बट आपको एक ब्रैकेट यूज करना चाहिए जिससे आपकी एक्यूरेसी बनी रहे, आप कोई मिस्टेक न कर दो। अदरवाइज आपने डायरेक्ट एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिख दिया तो आपके एरर आ जाएगी। डिवाइड बाय रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1।
अब अपन इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू इनफाइनाइट देन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो दोनों नेगेटिव हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर भी माइनस का होगा और 1 भी माइनस का होगा, अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 एंड प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। इस तरह से आपको टर्म्स मिलेगी। अब इसको सिंप्लीफाई करते जाना है, आपका वैल्यू क्या आता है और फिर अपन लिमिट अप्लाई करके इसमें देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे ये प्लस का एक्स स्क्वायर और ये माइनस का एक्स स्क्वायर, प्लस 1 से माइनस 1 आपके कैंसिल हो गए हैं। आपके पास बचता है लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट, और ये 1 से 1 और एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर जब कट गया है तो न्यूमरेटर ओनली एक्स बचता है, और डिनोमिनेटर के अंदर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 एंड प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये टर्म बचती है। देन आपको क्या करना चाहिए, इस पोजीशन में आने के बाद आपको प्रीवियस जो आपका जो लास्ट वीडियो था उसमें लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट के लिए कुछ कंडीशंस बताए थे और एक क्वेश्चन भी कराया गया था। तो ऐसी सिचुएशन में आप देखो यहां से भी एक एक्स स्क्वायर को कॉमन ले सकते हैं और इस फैक्टर से भी एक एक्स स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर जब कॉमन लोगे तो यहाँ पे रूट है तो बाहर आके वो टर्म एक्स वेरिएबल बन जाएगी। तो देखो थोड़ा ध्यान रखना इस स्टेप पे आने के बाद में, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू इनफाइनाइट x डिवाइड बाय, इस फैक्टर से आपने पहले एक्स स्क्वायर कॉमन लिया है तो हाईएस्ट पावर एक्स स्क्वायर जब बाहर आएगी तो इस रूट के कारण से इसकी जो वैल्यू है वो ऑर्डर है वो कम हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। दैट मीन्स आपके पास में बचेगा x और रूट के अंदर यहाँ पे 1, यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन लिया है तो यहाँ पे 1 अपॉन एक्स एंड प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये टर्म बचेगी। सेम यहाँ से भी एक्स स्क्वायर जब आप कॉमन ले लोगे तो बाहर आके इस रूट से बाहर आके x हो जाएगा और यहाँ पे 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बचता है। नेक्स्ट अब ये x यहाँ का भी मल्टीपल है सेकंड टर्म का और फर्स्ट का भी है, तो इस x को ओवरऑल कॉमन ले लीजिए तो आपके पास लिमिट ऑफ x टेंड्स टू इनफाइनाइट, न्यूमरेटर इज x और यहाँ से पूरी टर्म्स के अंदर x कॉमन आ जाएगा, देन रूट ऑफ 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस सेकेंड वैल्यू रूट ऑफ 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बचती है। यस, अब आपके पास ये न्यूमरेटर का जो x है ये इससे 1 टाइम कट जाएगा, तो लिमिट ऑफ x टेंड्स टू इनफाइनाइट। अब आपके पास क्या बचा, 1 अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर एंड प्लस रूट ऑफ 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये आपका डिनोमिनेटर है। अब आप इसमें अप्लाई करते हैं लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट, तो देखो 1 अपॉन इनफाइनाइट से ये टर्म भी 0 हो जाती है और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, इनफाइनाइट का स्क्वायर भी इनफाइनाइट ही रहता है, दैट मीन्स ये दोनों टर्म 0 हो जाएगी। तो अपन यहां लाके लिख देते हैं कि अप्लाई लिमिट ऑफ एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट। तो अपने पास में वैल्यू क्या मिलता है, यस, यहां पे आप अप्लाई कर रहे हैं तो अब आपको ये लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट नहीं लिखना है,
दैट मीन्स आपके पास न्यूमरेटर 1 है और यहाँ पे आपके पास में रूट ऑफ 1 प्लस 0 एंड अनदर टर्म 1 प्लस 0। इसको सिंप्लीफाई करते जाना है आपको। 1 अपॉन यहाँ पे रूट 1 रहेगा आपके पास में, रूट 1 इज 1 और यहाँ पे भी रूट 1 1 हो जाएगा। तो आपके पास जो इसका लिमिट वैल्यू है वो 1/2 एंड 1/2 इज अ रियल एंड फाइनाइट वैल्यू, नॉट इनफाइनाइट। दैट मीन्स इस गिवन फंक्शन का जो लिमिट था वो आपका 1/2 होगा। लिमिट के लिए जब भी आप सॉल्व करते हैं और आंसर आता है तो एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट के लिए जरूर देखिए फाइनाइट होना चाहिए पहली चीज, और रियल नंबर में से कोई सा भी रियल नंबर फाइनाइट वैल्यू हो सकती है। इनफाइनाइट या कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म के अंदर आंसर आता है तो वो अलग केस हो जाता है, उसको आप एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट नहीं मान सकते। तो जैसे ही आता है आप लिख दीजिए लिमिट इज इक्वल टू 1/2 बिलोंग्स टू रियल नंबर। ओके, तो इस तरह से इस वीडियो के अंदर आपको रेशनलाइजेशन के अलग अलग क्वेश्चन और अलग अलग मेथड, जिसमें आपने न्यूमरेटर के थ्रू रेशनलाइजेशन सीखा है, डबल रेशनलाइजेशन सीखा है, और लिमिट एक्सटेंड्स टू जब इनफाइनाइट केस में होता है तब रेशनलाइज करके उसको कैसे सिंप्लीफाई किया जाता है। बने रहिए आपको नेक्स्ट मेथड अगले वीडियो के लिए, और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।